हेलो। अभी तक हमने एक कंपनी के फंडामेंटल्स को रीड करने और एनालाइज करने के बारे में सब कुछ जाना, बट आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम एक इंडस्ट्री के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज आप किसी भी कंपनी के पोटेंशियल को इसकी इंडस्ट्री के एनालिसिस के बिना जज नहीं कर सकते। जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री को समझना भी ज़रूरी है। बिकॉज सपोज एक कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है बट इसकी इंडस्ट्री में अगर पोटेंशियल नहीं है तो वो कंपनी भी लॉन्ग टर्म में उस ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इसलिए एक इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एक इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए हमें कौन से फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसी भी इंडस्ट्री की एनालिसिस के लिए सबसे पहला मेथड है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया इंटरनल फैक्टर्स। इसमें एक कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स हैं तो ये उस कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक ऐसी कंपनी की बात करें जो उतनी एफिशिएंट नहीं है और जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी या नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो है तो ये उस कंपनी की वीकनेसेस होंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में अब बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ या उसकी थ्रेट्स को कंसिडर किया जाता है। अगर इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है तो इसे एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है। वहीं अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई डिसरप्शन आता है तो उसे एक थ्रेट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब OTT प्लेटफॉर्म्स की मार्केट में एंट्री हुई थी तो ये DTH इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था। तो हमें एक इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ और उसकी थ्रेट्स के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। सो इस प्रकार से आप स्वॉट एनालिसिस से एक इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था सब कुछ स्वॉट एनालिसिस के बारे में। लेकिन जनरली इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फ्रेमवर्क है पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। इसमें कंपनी के कंपेटिटिव फ्रेमवर्क को एनालाइज किया जाता है। इसके साथ ही जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उसके स्ट्रक्चर को भी एनालाइज किया जाता है। तो चलिए अब पांचों फोर्सेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी के कितने कंपेटिटर्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी कंपनी के ज़्यादा कंपेटिटर्स होंगे तो कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे सेल करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करते टाइम उसके मार्केट साइज, कंपनी के नंबर ऑफ कंपेटिटर्स और उनके प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। एक इंडस्ट्री को एनालाइज करते टाइम हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में न्यू कंपनीज कितना ईजिली एंटर कर सकती हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में नई कंपनीज को एंटर होने में बहुत कम टाइम या कैपिटल लगता है तो ऐसे में वो कंपनीज बहुत जल्दी एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बन सकती हैं। इससे पहले से एस्टैब्लिश कंपनीज की पोजीशन सिग्निफिकेंटली वीक हो सकती है। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री में नई कंपनीज के लिए स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं तो ये एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब कंपेटिटर्स कम होंगे तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को इंक्रीज कर सकती है और टर्म्स को भी अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें एंट्री के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए तो ये उस इंडस्ट्री की एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद थर्ड फैक्टर है पावर ऑफ सप्लायर्स, यानी कि उस इंडस्ट्री में सप्लायर्स कितना ईजिली बिजनेस की इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री के की इनपुट्स यूनिक हैं और उसके सप्लायर्स बहुत कम हैं तो उस इंडस्ट्री की कंपनीज को सप्लायर्स पर डिपेंड रहना होगा। उस केस में कंपनी के सप्लायर्स के पास ज़्यादा पावर होगी और वो कंपनी के रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट्स रिड्यूस हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स है पावर ऑफ कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कस्टमर्स के पास कितनी प्राइसिंग पावर है, यानी कि वो कितना ईजिली प्राइजेस को अफेक्ट या रिड्यूस करवा सकते हैं। प्राइजेस के लो होने से कंपनी के प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, राइट। अगर किसी इंडस्ट्री का कस्टमर बेस लिमिटेड है तो कस्टमर्स के पास ज़्यादा पावर होगी डील्स और प्राइजेस नेगोशिएट करने की। यानी कि अगर इंडस्ट्री में सप्लायर्स ज़्यादा हैं और बायर्स लिमिटेड या एक छोटा सा ग्रुप है तो बायर्स के पास ज़्यादा पावर होगी। बट अगर इसके ऑपोजिट केस हुआ, यानी कि एक इंडस्ट्री में ज़्यादा ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स नहीं हैं
और एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में चेंज करने का स्विचिंग कॉस्ट हाई है, तो ऐसे भी बायर्स की जगह कंपनीज या सप्लायर्स के पास ज़्यादा पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आईटी इंडस्ट्री में एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में स्विच करना काफ़ी डिफिकल्ट है और यही फैक्टर आईटी सेक्टर की कंपनीज के लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। फिफ्थ और फाइनल फोर्स है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर एक कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ईजिली दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो ये उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है टी और कॉफ़ी। अब ऐसे तो टी और कॉफ़ी में लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस ज़रूर होती हैं, बट अक्सर लोग टी और कॉफ़ी को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट, अगर एक कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ईजिली सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, तो उस कंपनी के पास ज़्यादा पावर होगी और वो अपने प्राइसेस को रेगुलरली इंक्रीज कर पाएंगे आने वाले सालों में। तो ये थे पोर्टर्स 5 फोर्सेस। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप कि अब आप इन 2 मेथड्स का यूज़ करके किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज कर पाएंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस की मदद से हमें एक इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ आता है और हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी उस इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक सवाल, क्या आप अपना पहला स्टॉक बाय कर चुके हैं? अगर नहीं, तो नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए ही है, और अगर हाँ, तो अभी आप अगला एपिसोड ज़रूर देखें, जिससे आपको आगे चल के स्टॉक्स पिक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।